Good morning, student. Today we are going to solve exercise 3C of class 7 in mathematics, and this exercise is related to the product, that means multiplication of numbers. And first question of this exercise is find the product. And first part is 73.92 multiply 10. Second part is 7.54 multiply 10. Third part is 84.003 multiply 10. That means इस क्वेश्चन में जो मल्टीप्लिकेशन करना है हमें वो 10 से करना है। तो यहाँ पे हमें ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि जब भी हम 10, 100, 1000, 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा पॉइंट होता है वो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जितने जीरो होंगे उतने ही प्लेस पे ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड की तरफ। और अगर हम डिवाइड करते हैं जैसे कि 10 से 100 से 1000 से 10,000 से, तो ये पॉइंट लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है उतने ही प्लेसेस तक जितने जीरो होते हैं। तो यहाँ पर हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी है। हमें पता है 10 में 1 0 है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हम सिंपली कर सकते हैं कि जो पॉइंट है उसको वन प्लेस राइट हैंड की तरफ शिफ्ट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी सिंपल वे। तो जब हम फर्स्ट पार्ट में 73.92 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट को मैं एक डिजिट शिफ्ट कर दूंगा बिकॉज 10 में 1 0 है, तो आंसर मिलेगा 739.2। आई होप इट इज क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट इज 7.54 मल्टीप्लाई 10। तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में 1 0 है, तो ये पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 75.4। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड पार्ट इज 84.003 मल्टीप्लाई 10। तो 10 में एक जीरो है यहाँ पे, तो ये पॉइंट एक डिजिट खिसक जाएगा राइट हैंड की तरफ, हो जाएगा 840.03। इट इज अवर आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 0.83 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पर भी ये जो पॉइंट है ये वन डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड की तरफ, तो हमें आंसर मिलेगा 08.3। तो 08 दैट मीन्स 8 होता है, तो इसलिए हम इस जीरो को ना लिखे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर पे। सो आंसर इज 8.3। फिफ्थ पार्ट 0.7 मल्टीप्लाई 10। ओके, तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 7 के बाद चला जाएगा, और 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है, दैट मीन्स हमारा आंसर कितना होगा 07, दैट मीन्स 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.0, बिकॉज पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 सपोज कर लेते हैं, या फिर अदरवाइज हम 7 भी लिख देंगे तो भी आंसर हमारा करेक्ट है। नाउ सिक्स पार्ट 0.032 मल्टीप्लाई 10। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 00.32। अब पॉइंट से आगे यहाँ पे डबल जीरो, दैट मीन्स अगर हम एक जीरो भी लिखेंगे तो भी आंसर ठीक रहेगा। तो आंसर इज 0.32। इस पॉइंट को हमने वन प्लेस शिफ्ट कर दिया तो डबल जीरो हो गया, डबल जीरो की जगह हम सिंगल जीरो लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 इज कंप्लीट। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। Second question is also find the product, and first part is 2.397 multiply 100। अब की बार हमें 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है। वी नो 100 में 2 0 है यहाँ पे, तो जो पॉइंट है हमारा वो 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा इन राइट हैंड साइड। 2.397 मल्टीप्लाई 100। जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आफ्टर 9 हम पॉइंट यहाँ पे प्लेस करेंगे। आंसर इज 239.7। सेकेंड पार्ट इज 6.83 मल्टीप्लाई 100। 6.83 में हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो इस पॉइंट को हम 2 प्लेस तक शिफ्ट करेंगे, तो 83 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 83 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो आंसर कितना होना चाहिए 683, क्योंकि 3 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो कोई डिजिट नहीं है, और डिजिट नहीं है तो हम 0 प्लेस कर सकते हैं, तो भी ये 683 ही रहेगा, तो हम 683 ही लिखेंगे। नाउ थर्ड पार्ट इज 2.9 मल्टीप्लाई 100। इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो ये पॉइंट को 2 प्लेस तक शिफ्ट होना चाहिए।
क्योंकि 100 में 2 0 है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद तो सिर्फ एक ही डिजिट है, दूसरा डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से 0 ऐड करेंगे सेकंड डिजिट को 2 9, और सेकंड डिजिट नहीं था तो हमने 0 सपोज कर लिया। उसके बाद पॉइंट प्लेस करेंगे, तो लास्ट में पॉइंट हम लगाते नहीं है, तो आंसर इज 290। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स स्टार्ट पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें 0.08 की मल्टीप्लाई 100 में करनी है। तो यहाँ पे हम पॉइंट को 2 डिजिट तक शिफ्ट करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 008 पॉइंट। तो 00 स्टार्टिंग में है, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 के बाद पॉइंट आएगा, तो 8 के बाद पॉइंट लगाने पे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 0.6 मल्टीप्लाई 100। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है, पॉइंट को 2 प्लेस तक शिफ्ट करना है, जबकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 06, दैट मीन्स 6 ही लिखा हुआ है, और इसके बाद एक डिजिट हमने 0 सपोज कर लिया, तो इसके बाद हमें पॉइंट लगाना है। इस लास्ट में पॉइंट हम लगाते नहीं है, तो हमारा आंसर कितना होगा 60। मीन्स हमें क्या करना है, 2 0 है, तो 6 के बाद हमें एक 0 मान लेना है, जिससे 2 0 हो जाए, 2 डिजिट हो जाए, और हम पॉइंट को प्लेस कर सके। नेक्स्ट पार्ट 6 0.003 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे जब हम पॉइंट को 2 प्लेस पर शिफ्ट करेंगे, तो ये 0 और 3 के मिड में आएगा, और स्टार्टिंग में जो जीरोज है इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो पॉइंट से पहले हम सिर्फ एक 0 लगाएंगे, पॉइंट 3 लिख देंगे। दैट मीन्स हमें आंसर ऐसे लिखना है, पहले तो 000.3। इस पॉइंट को हमने 2 प्लेस तक शिफ्ट किया। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में पॉइंट से पहले 3 0 है, तो इसको हम एक ही 0 सपोज करेंगे 0.3 इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द प्रोडक्ट 6.7314 मल्टीप्लाई 1000। अब की बार हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। 1000 में हमें यहाँ पे 3 0 नजर आ रहे हैं, तो अब की बार हमें पॉइंट को 3 प्लेस तक राइट हैंड की तरफ शिफ्ट करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्व मैं करने जा रहा हूँ, तो इस पॉइंट को मैं 3 प्लेस तक शिफ्ट करूँगा, तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, तो आंसर होगा 6731.4। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड पार्ट इज 0.182 मल्टीप्लाई 1000। तो 3 डिजिट तक हम इसे शिफ्ट करेंगे, तो ये पॉइंट आएगा आफ्टर 2 के बाद पॉइंट लगाने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज 2 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए 0182। अब स्टार्टिंग में 0 को हम लिखते नहीं है, तो आंसर हो गया 182। थर्ड पार्ट 0.076 मल्टीप्लाई 1000। तो जब हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पॉइंट 3 डिजिट तक शिफ्ट होगा, तो आंसर होगा 0076 पॉइंट। लास्ट में पॉइंट हमें लगाना नहीं, तो देखा जाए तो ये कितना लिख रहा है, ये 76 ही लिखा हुआ है, सो आंसर इज 76। बाकी रिमेनिंग पार्ट इस क्वेश्चन के यू विल डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट इज 5.4 मल्टीप्लाई 60। अब की बार हमारा जो सेकंड नंबर है उसमें 0 नहीं है, तो जो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इस क्वेश्चन को हम उसकी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम मल्टीप्लाई करते आए हैं प्रीवियस क्लासेस में। 5.4 की मल्टीप्लाई हमें 16 में करनी है, तो सबसे पहले हम नॉर्मली जो मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे। 16 4 जा 64 कैरी 6, 16 5 जा 80 एंड 6 इज 86। हमने मल्टीप्लाई कर ली। और हमें यहाँ पे नजर आ रहा है पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो हम एक डिजिट पॉइंट से लास्ट में रखेंगे, दैट मीन्स आफ्टर 1 डिजिट हम पॉइंट पुट कर देंगे, और अब की बार हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हुए पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो आंसर में भी एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। इट इज अवर
आंसर। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड पार्ट इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3.65 मल्टीप्लाई 90। तो जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 19 5 जा 95 कैरी 9, 19 6 जा 114, 114 and plus 9 it is 23, that means 123, 3 carry 12. Now 19 3 जा 57, 57 plus 12 we get 69. ओके अब यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो हम भी आंसर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर देंगे। सो आवर आंसर इज 69.35। आई होप इट इज क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज 0.854 मल्टीप्लाई 12। 12 से मल्टीप्लाई कर लिया तो जनरली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करेंगे। 12 4 48 कैरी 4, 12 5 जा 60, 60 and 4 64 कैरी 6, 12 8 जा 96, 96 plus 6 102 कैरी 10, 12 0 0 0 plus 10 is 10। ओके अब यहाँ पे आफ्टर पॉइंट 3 डिजिट्स है तो हमें भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेना है। सो आवर आंसर इज 10.248। You will solve the remaining part of this question yourself. Now question number 5. Fifth question is find the product and first part is 7.6 multiply 2.4. अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया था उसमें सिर्फ एक नंबर में पॉइंट लगा हुआ था, सेकंड नंबर में पॉइंट नहीं था। इस क्वेश्चन में दोनों नंबर में पॉइंट लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, लेकिन पॉइंट कितने प्लेस के बाद हमें पुट करना है इस क्वेश्चन में हम वो सीखेंगे। सॉल्व फर्स्ट पार्ट इज 7.6 मल्टीप्लाई 2.4। तो स्टूडेंट जो टेबल्स बड़े बड़े हो जाए जैसे कि 63 हो गया यहाँ पे तो उनको हम डबल मल्टीप्लाई या ट्रिपल मल्टीप्लाई जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही करेंगे। और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, टोटल डिजिट पॉइंट के बाद 2 हो गए। आंसर में हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर देंगे। कहना कैसे देखिए, पहले 4 से 76 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 7 जा 28, 28 and 2 is 30। नाउ 4 के नीचे हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 7 जा 14 and 1 50। उसके बाद हम इनको ऐड करते हैं 4 2 5 and 3 8 and 1 ऐड कर लिया। अब मैंने बताया अभी पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे, तो 2 डिजिट हो गए आफ्टर पॉइंट। तो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर देंगे। हमारा आंसर इज 18.24। सिर्फ आंसर में हमें पॉइंट लगाना है, मल्टीप्लाई में हमें पॉइंट नहीं लगाना। ऑलवेज रिमेंबर। ओके आई होप इट इज क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट 3.45 मल्टीप्लाई 6.3। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 4 जा 12 and 1 13 कैरी 1, 3 3 जा 9 and 1 10। 5 के नीचे क्रॉस लगाएंगे। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30 0 कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 and 3 27 कैरी 2, 6 3 जा 18, 18 and 2 is 20। ऐड करेंगे 5 3 7 1 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट एंड 1 डिजिट, 3 डिजिट है टोटल पॉइंट के बाद, तो हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। दैट मीन्स आवर आंसर इज 21.735। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स डिस्कस थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 0.54 मल्टीप्लाई 0.27, दोनों की मल्टी करनी है हमें। तो 0.54 मल्टीप्लाई 0.27, 7 4 जा 28 कैरी 7 5 जा 35, 35 and 2 is 37, 7 0 0 रहेगा। स्टार्टिंग में 0 हम लिखते नहीं है। तो 8 के नीचे हम क्रॉस लगाएंगे। अब
2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 0 0 आएगा। तो स्टार्टिंग में 0 नहीं लगाना। अब हम 0 की मल्टीप्लाई करेंगे इन सब में, तो क्या आएगा 0 0 0, बिकॉज 0 की मल्टीप्लाई करने पे 0 0 ही आता है। तो अब हम इन्हें ऐड करेंगे 8 एंड 7 इज 15, कैरी 1, 3 एंड 1 4 1 0। ठीक है, ओके। अब आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट 4 डिजिट है, तो हम 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 4। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा 0.1458 ये होगा। हमें क्वेश्चन में काउंट करना है पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट है, उतने ही डिजिट के बाद हमें राइट टू लेफ्ट पॉइंट प्लेस कर देना है। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 which is also related to product of the numbers. 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज 13 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 0.13। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 नंबर्स की हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले हम 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई फाइंड आउट करेंगे। जो आंसर आएगा उसमें हम थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इज सिंपल। तो पहले हम 13 की मल्टीप्लाई 1.3 में कर लेते हैं। 1.3 में 13 की मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 13 3 ज़ा 39 कैरी 3, 13 1 ज़ा 13, 13 एंड 3 इज 16। आफ्टर पॉइंट यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है, तो 1 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा, आंसर आ गया 16.9। अब 16.9 में हमें मल्टीप्लाई करनी है 0.13 की, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.13 की। 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 6 जा 18, 18 एंड 2 इज 20 कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 एंड 2 इज 5। 7 के नीचे क्रॉस लगाएंगे, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 9 जा 9, 1 6 जा 6 एंड 1 1 जा 1। फिर डबल क्रॉस लगाएंगे, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 ही आएगा। अब इनको ऐड करेंगे 7 9 6 एंड 5 11 कैरी 1 1 एंड 1 2 एंड 0। और हमने देखा पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे हम, तो हमारा आंसर 0 2, दैट मीन्स 2.197 ये हमारा आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इज 2.4 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2.5। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.4 और 1.5 की मल्टी कर लेते हैं। यू नो 15 का टेबल बहुत ईजी है, इजीली हम पढ़ सकते हैं। 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 2 जा 30, 30 एंड 6 36। पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ पे, 2 डिजिट हो गए पॉइंट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 3.60 आ गया। अब इसमें हम थर्ड नंबर 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 0 0, 5 6 जा 30 0 कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 एंड 3 इज 18। नाउ 0 के नीचे क्रॉस लगाएंगे। 2 0 0, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 3 जा 6 एंड 1 7। ऐड करेंगे इनको 0 0, 8 एंड 2 10 का 0, 7 1 8 एंड 1 9। अब पॉइंट के बाद 2 एंड 1 3 डिजिट थे, तो 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो गया 9.000, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 9। आई होप इट इज क्लियर। नाउ यू विल सॉल्व the all remaining part of question number 6. On next day we will start question number 7. Thank you.